नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, महागठबंधन आज से यदि 2 महीना पहले की स्थिति ये थी कि महागठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के संदर्भ में आगे दिख रही थी, लेकिन अब कुछ परिस्थितियां इस प्रकार बन रही है कि महागठबंधन की पैर जो है कि गति धीमी हो गई है। और इस धीमी होने के का मूल कारण है कि महागठबंधन के दलों के बीच जो आंतरिक समन्वय है वो समन्वय कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिख रहा है। और समन्वय टूटने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी 2 दल की है तो आप गौर से देखेंगे अगर तो आपको लगेगा कि वो 2 दल है, कांग्रेस पार्टी और मुकेश सहनी की पार्टी। दोनों 2 ध्रुव पर खड़ी हुई दिखती है। कारण मैं शुरुआत करता हूं, आप याद कीजिए मुकेश सहनी के 2 डिमांड, एक 60 सीटें और डिप्टी सीएम का पद। अब इसमें देखिए कि मुकेश सहनी के रास्ते में कांग्रेस कैसे आ गई। सबसे पहले मुकेश सहनी को यह पता है कि 60 सीटें तभी कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, मुकेश सहनी को मिल सकती है, जब कांग्रेस की सीटों की संख्या बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली नीचे गिर जाए। पहले अनुमान था मुकेश सहनी को, पहले तेजस्वी यादव इस चक्कर में थे कि कांग्रेस पार्टी को यह एहसास करा दिया जाए कि पिछली बार आप 70 लड़े थे, मात्र 19 जीत पाए, इस बार 25-30 लड़ लीजिए और सरकार बनने दीजिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और इसी कारण से आप देखेंगे कि लगातार कांग्रेस पार्टी के मतलब जो रणनीति है बिहार विधानसभा चुनाव में, वो रणनीति क्या है इस बार कि सीटें भले ही कुछ घट जाए, सीटें लड़ने के लिए भले ही कुछ घट जाए, लेकिन सीटों का चयन जो है वो ऐसा हो जिससे कि कांग्रेस के स्ट्राइक रेट बढ़े। पिछली बार कांग्रेस पार्टी को कई ऐसी सीटें महागठबंधन के द्वारा दी गई जिन सीटों पर 25 वर्षों से, 30 वर्षों से, 35 वर्षों से कभी भी बीजेपी के अलावा कोई दूसरा पार्टी जीती ही नहीं। मैंने एक अन्य वीडियो में आपको बताया था गया विधानसभा सीट जहां से बीजेपी 90 से अब तक जीतती आ रही है, पूर्णिया विधानसभा सीट जहां पर 80 से लेकर 2000 तक केवल सीपीएम जीती और 2000 से लेकर 2025 तक बीजेपी, मतलब न कांग्रेस पार्टी कभी जीती, न जनता दल जीती, न कभी समाजवादी जीती, न जनता पार्टी जीती, न राष्ट्रीय जनता दल जीती, कोई पार्टी नहीं जीत पाई। ठीक है, तो ऐसी कई सीटें हैं बिहार के अंदर और वो सब सीटें कांग्रेस पार्टी को थमा देती है आरजेडी। तो इस कार्य तो ये कांग्रेस की शिकायत थी, तो इसीलिए कांग्रेस का लगातार दबाव बना हुआ है कि नहीं, सीटें जो कमजोर सीटें हैं उनके अनुसार और जो मजबूत सीटें हैं उसका बराबर बराबर बंटवारा होना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी ने दबाव बनाया, उसी दबाव में मुकेश सहनी भी आ गए और लगातार मुकेश सहनी के द्वारा उन्हीं सीटों पर दावा किया जा रहा है जहां पर कि कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है। और प्रायः ऐसी सीटें वहां हैं जहां पर कि आरजेडी की ताकत ज्यादा है। आपको जानकारी होगा कि पिछली बार जो विधानसभा के चुनाव हुए थे 2020 में, उसमें 3 प्रमंडल बिहार में 9 प्रमंडल है, उन 9 प्रमंडल में 3 प्रमंडल में महागठबंधन को बढ़त मिली थी, पटना, मगध और सारण प्रमंडल। शेष 6 प्रमंडल में एनडीए आगे थी। अब कांग्रेस पार्टी एक तरफ लगी हुई है कि जहां कहीं भी मुसलमानों की संख्या अधिक है वो सभी सीटें कांग्रेस के हिस्से आ जाए, जहां जहां मुसलमानों की संख्या अच्छी है वो सीटें कांग्रेस लड़ना चाहती है। क्यों? उसके 2 कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि इधर के दिनों में आप देखेंगे तो लगातार एक जो नैरेटिव तैयार हो रहा है उसमें उसका मूल ये है कि तेजस्वी यादव से अब मुसलमान छिटक रहा है, मतलब मुसलमानों में आरजेडी के प्रति, तेजस्वी यादव के प्रति नाराजगी है। कई उदाहरण दिए जाते हैं कि शहाबुद्दीन के परिवार के साथ जिस प्रकार का व्यवहार लालू यादव ने किया,
जिस प्रकार के से उम्मीदवार लगातार आरजेडी के द्वारा मुस्लिम उम्मीदवार लगातार घटाए जा रहे हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी को एक अवसर लगता है, मौका लगता है, और इस मौके पर कांग्रेस पार्टी चौका मारना चाहती है। और इस रास्ते में भी सबसे बड़ा संकट जो है बनकर कौन खड़ा हो रहा है? मुकेश सहनी। क्योंकि ये जो सीटें हैं जहां लगभग 25% से और उससे ऊपर मुसलमान मतदाताओं की संख्या है, वो अधिकतर सीटें उत्तर बिहार की है, उत्तर बिहार की सीटें हैं। सीमांचल के 4 जिले आप जानते हैं, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। इसके अलावे दरभंगा है, मधुबनी है, चंपारण है, मतलब दरभंगा प्रमंडल, ठीक है। उसके अलावे जो चंपारण का इलाका है, सीतामढ़ी, ठीक है, जिसे हम तिरहुत प्रमंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इन सब क्षेत्रों में जहां मुसलमान 25% से लेकर 40% तक जिन जिन विधानसभा सीटों पर हैं, उन सभी सीटों पर कांग्रेस दावा कर रही है एक तरफ, और वही वो सीटें हैं जहां मुकेश सहनी का कहना है कि निषाद समाज का सबसे ज्यादा वोट भी है। मुकेश सहनी खुद दरभंगा के रहने वाले हैं। दरभंगा और समस्तीपुर का जो बॉर्डर है, वहां उस इलाके से आते हैं मुकेश सहनी, और वो इलाका दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, हाजीपुर, ये सब इलाका जो है माना जाता है कि वो निषादों का, सहनी समाज का अच्छी खासी संख्या है यहां पर। और उन्हीं सीटों पर लगातार मुकेश सहनी भी दावा ठोक रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी दावा ठोक रही है। आपने सुना है कई बार पप्पू यादव को कि कांग्रेस पार्टी को कोसी में कोसी छोड़ देना चाहिए, कांग्रेस को मिथिला छोड़ देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। ये लगातार जो है माहौल बनाए हुए हैं पप्पू यादव। राहुल गांधी भी दबाव बनाए हुए हैं, कृष्णा अल्लावरू उसके लिए दबाव बनाए हुए हैं, सीटों की सूची सौंप चुके हैं। और वही वो सीटें हैं जहां पर कि मुकेश सहनी भी दावा ठोक रहे हैं। अब तेजस्वी यादव करे क्या? एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति है। तो परिस्थितियां महागठबंधन में सबसे बड़ी स्थिति। और दूसरा, डिप्टी सीएम का मामला आ जाइए, सीटों का मामला सबसे पहले। संख्या छोड़ दीजिए, सीटों के चयन में इतना ज्यादा विवाद हो रहा है जिस कारण से कभी भी कुछ भी हो सकता है महागठबंधन में। आप अंदर कह सकते हैं कि बहुत अशांति है। डिप्टी सीएम के मामला पर आ जाइए, डिप्टी सीएम में सबसे बड़ा अरंगा कांग्रेस पार्टी लगाई हुई है, क्योंकि जब तक सीएम का घोषणा नहीं होगा तब तक डिप्टी सीएम नहीं, नंबर 1। नंबर 2, एक और मामला कांग्रेस के द्वारा जो मतलब मीडिया में एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, प्लांट किया जा रहा है, इसे आप कह लीजिए कि इस नैरेटिव को प्लांट किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि 2%, 3%, अब कहां से ये आंकड़े कैसे निकाल के लाते हैं नहीं पता। सहनी समाज का उप मुख्यमंत्री होगा, लेकिन 17% वाला जो है मुसलमान समाज का उप मुख्यमंत्री नहीं होगा। 14% वाला यादव मुख्यमंत्री बनेगा। 4%, 3%, 2.5% वाला सहनी समाज का उप मुख्यमंत्री होगा, और मुसलमान जो है 17% वाला झाल बजाएगा, दलित 21% वाला ताली पीटेगा। तो ये नैरेटिव कांग्रेस के द्वारा प्लांट किए जा रहे हैं मीडिया के अंदर, और इससे भी जो है कहीं ना कहीं नाराजगी मुकेश सहनी की है, और दोनों में एक दूरी जो है अब बनता दिख रहा है। अब इसका परिणाम क्या होता है आने वाले दिन में पता चलेगा, क्योंकि चुनाव संभावनाओं का खेल है। मैं तो सब दिन कहता आ रहा हूं, कब कौन सी संभावना बने कोई नहीं कह सकता। वर्तमान केवल आज की परिस्थिति के आधार पर ही आप कोई फैसला कर सकते हैं। तो आने वाले दिन में देखिए ये चुनाव कौन कौन से गुल खिलाते हैं। ठीक है, लड़ाई गठबंधन टू गठबंधन होना है, लेकिन दल महागठबंधन के अंदर भी कई गठबंधन है। ठीक है, देखते हैं इसको किसकी गांठ खुलती है और किसकी गांठ कस के मजबूती के साथ बंधा हुआ रह जाता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।